गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज आ गए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और हम डे बाय डे आखिरी पड़ाव पे हम आ रहे हैं इस चैप्टर में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब जो है उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो। नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए चैप्टर्स को अच्छे तरीके से यूट्यूब पे हम कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको फॉलो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम मैसेज आता अप टू डेट आता रहेगा आपको। और चलिए, आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर फॉलो सब्सक्राइब करेंगे तभी इस चैनल को आगे लेके जा सकते हैं, हम उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं आज के क्लास पे। तो लास्ट क्लास में हमने लेंस पढ़ा था, और लेंस में जो हमने डिस्कस किया था फोकल लेंथ हमने डेराइव किया था। लाइक लेंस फार्मूला हमने कल डिस्कस किया था। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला हमने देखा था। क्या था लेंस मेकर फार्मूला? हमने पढ़ा था लेंस मेकर फार्मूला 1/v-1/u दैट इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन वगैरह सारा चीज देखा था कि साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा था R1 किधर होगा, ऑब्जेक्ट जिस साइड से होगा उस जिधर से लाइट इंसिडेंट कर रहा होगा जिस सरफेस पे, उसी कर्व का रेडियस जो होगा R1 कहलाएगा। बाकी सेकंड दूसरा वाला जो है R2 कहलाएगा। यू और भी को हम पोल से मेजर करते हैं, तो हमने कहा था कि साइन के साथ पुट कीजिएगा। तो ओवरऑल इस वैल्यू को हमने कहा था कि ये होता है 1/फोकल लेंथ। क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था 1/v-1/u=1/f। यस और नो? ये चीज हमने डिस्कस किया था। ओके, चलिए, ये जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू दिस फॉर्मूला तब लगाएंगे हम लोग। हमने कहा था कि जब लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा। यस और नो? और उस बेसिस पे हमने जो है सो इसको डेराइव किया था। हमने कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसको भी हमने पढ़े थे। आज के क्लास में जो है हम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ biconvex lens in air if the radii of its surface are 60 centimeter and 15 centimeter. Refractive index of glass equals to 1.5. बनाइए। आसान भाषा में मैं आपको डायग्राम दे देता हूं। बनाइए, सॉल्व इट। नहीं, कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स बाइकॉन्वेक्स लेंस इन एयर इफ द रेडियाई ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स सरफेस आर द 60 centimeter and 15 centimeter. Refractive index of the glass is the 1.5. The given here, the R1 is equals to what? देखिए यहाँ पे this is the pole and R1 हो जाएगा पॉजिटिव। it is a given here, that is a plus 60, and R2 is equals to what? This is the minus 15 centimeter, and surrounding of refractive index is 1. Length of refractive index is given here, what? It's 1.5. Okay, now the find out the focal length. 1/f is equals to
म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So what? So mu L is 1.5 by 1 minus 1 into 1 by 60 minus 1 by minus 15. So 1.5 minus 1, that is equals to 1 in sorry 0.5 into, इसका अगर एलसीएम ले लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 60, 1 प्लस 15 4 जा 16, 60, दिस इज द 4, so 0.5 into 4 plus 1 5 by 60, 5 12 जा 60, so what 0.5 by 12, okay, 0.5 by 12. So we got 1 by f is equals to 0.5 by 12. Okay, so what is f? F is equals to 12 by 0.5, 12 by 0.5, and decimal को यहाँ से हटाओगे तो it will come the 120 by 5, 24 5 जा 120, 24 पंचे 120 होता है ना जी. So focal length we got plus 24 centimeter. It means it's behave like the converging lens. कैसा जी? Converging lens, because we got the positive focal length. Yes or no? So this focal length represent, this is the converging lens. कौन सा लेंस है ये? Converging lens है. Yes or no? बहुत इजी है. तो गाइस देखिए यहाँ पे करेक्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस सोन इन फिगर. इस फिगर को देखते हुए लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है. देखिए यहाँ से दे रखा है म्यू इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू 1, 30 60 है ना. अब निकालना है आपको. ये देखिए सबसे पहले तो म्यू एस कितना दिया हुआ है 1, म्यू लेंस कितना दिया हुआ है जी 1.5. ओके, और ये देखिए इसके लिए मैं बात करूं तो ये हो जाएगा R1. क्या हो जाएगा? R1. R1 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए इधर जा रहा है राइट साइड में. ऐसा नो, इसके लिए भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा R2 हो जाएगा, दैट विल बी द पॉजिटिव 60 प्लस 60. ओके, सारे वैल्यूज पता है अपने को. नाउ कैलकुलेट द फोकल लेंथ. तो 1 by f is equals to म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. ये होता है ना. तो कितना हो गया यहाँ से म्यू एल इज व्हाट, ये हो गया म्यू एल हो गया 1.5 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई प्लस 30 माइनस 1 बाई प्लस 60, सॉरी प्लस 60 है ना. हाँ, ये हो गया 0.5 इंटू, ये हो गया एलसीएम इसका 30, सॉरी 60, ये हो जाएगा 2 माइनस 1. ओके, तो 0.5 इंटू 2 में से 1 गया तो 1 बाई 60. ऐसा नो, ये कितना हो गया? ये हो गया 0.5 बाई 60. चलेगा. सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू व्हाट 0.5 बाई 60. सो एफ इज इक्वल टू व्हाट 60 बाई 5, नहीं डेसिमल ये हो गया आपका यहाँ पे कितना आ गया 120. एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 120 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. यस और नो? एक लेंस बायोकॉन्वेक्स का एक लेना मतलब पॉजिटिव क्यों? आप सिंपल दिख रहा है ना, ये दोनों का रेडियस किधर होगा जी? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है. नहीं हो रहा है क्या? तो पॉजिटिव लेने पड़ेंगे आप. कोई दिक्कत? ये दोनों कॉन्केव ही रहता है ना. कौन सा? दोनों का कनकेवो कनकेवो कन्वेक्स. मतलब क्या दोनों का कन्वेक्स ही रहता है. किसमें? इसमें दोनों कनकेव, दोनों कन्वेक्स नहीं है. एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स. बट रेडियस इसका दोनों सेम साइड में दिखाया था ना. ऐसा डायग्राम भी बनाया था हमने. देखो ये वाला नीचे क्या है कनकेवो कन्वेक्सो है ना. कनकेवो कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव.
इसका इसमें तो रेडियस उस तरह से बनेगा, कन्वेक्स रेडियस दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, कोई डाउट यहां तक? देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस। मिटा दो इसको, मिटा दो बलराम जी, बहुत इजी है तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट पोल से होके गुजरती है तो ये अनडेविएटिवली क्या होगा जी, वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, कोई लाइट क्या जी पोल से होके गुजरती है तो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होगी, ऐसे आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइन, पहले था ना मिरर में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट गुजरती थी तो सेंटर से ही रे ट्रेस हो जाती थी उसी पाथ पे, नहीं इसी प्रकार क्या है पोल पे, अगर पोल के सेंटर से अगर कोई लाइट गुजरती है तो फिर वो डेविएट नहीं होती, उसी रास्ते से क्या करती है वो चली जाती है, अनडेविएटेड। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा इसको लिखाना है, इसको सेम तो उसी की तरह होगा, किसके तरह? देखिए ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज अ पोल, ए पोल इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज पोल, इट इज अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से डेविएट नहीं होता। लिख लो इस बात को चाहो तो, देखो देखो ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, a ray passing through the optical center of optical center of optical center of optical center of the lens, optical center of the lens, optical center of the lens proceeds undeviated through the lens, proceed undeviated through the lens, undeviated through the lens। ठीक है, अनडेविएटेड थ्रू द लेंस। सेकेंड केस, सेकेंड केस गौर से सुनिएगा, अगर कोई लाइट है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, गौर से सुनिएगा, तो ये फोकस पे मिलती है या फोकस पे मिलने की अपीयर करती है, फोकस पे मिलती है या फिर फोकस पे मिलने की अपीयर करती है। देखो जरा ध्यान से इस वाले केस में देखना, देखो लाइट अभी ऐसे आए, आई ना जी, तो ये क्या होगा, यहाँ से डेविएट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया डेविएट हो गया, तो वाकई में जो जहां पे जाके मिलती है अपीयर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस फोकस पॉइंट पे मिल गई नहीं, अरे देखो ना क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ a lens after the refraction, after the refraction they meet at the focus, principal focus, और appear to meet at the principal focus। रियल में मीट करता है या तो appear करता है मिलने का, या तो रियल में मीट करेगा या तो appear करेगा मीट करने का। बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इस बात को, अगर लिखना है तो। ये समझ में आ गया?
समझ में आ गया? हाँ। अगर कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लेंस पे गिरने के बाद, आफ्टर द रिफ्रैक्शन या तो क्या होगा जी, फोकस पे मिलेगी या फोकस पे मिलने की प्रतीत करेगी। इट मीन्स द अपीयर टू बी मीट एट द फोकस, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो अपीयर हो रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, वहां यहाँ पे रियल इमेज बना रहा है। कोई डाउट? ध्यान रखिएगा। कॉन्केव में अगर इंफिनिटी से आएगा तो वर्चुअली मीट करेगा, और कॉन्वेक्स में आएगा तो फिर और मतलब रियल में बनेगा। एंड नेक्स्ट बात है इसमें, अगर कोई लाइट मान लो या तो फोकस से गुजरती है या तो फोकस से गुजरती है और ये फोकस के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है, या तो फोकस से गुजरती है या तो फोकस के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है, तो क्या करेंगे देखिए थोड़ा ध्यान से। या तो देखिए यहां से अगर कोई लाइट जो है सपोज ये तो फोकस से गुजरती है, हाँ, और फोकस के देखिए यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाती है। अगर कोई लाइट फोकस से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा जी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाती है। दूसरा देखो इसमें, यही अगर हम ले लेते हैं कनकेव लेंस, क्या लेते हैं, कनकेव लेंस लेते हैं, तो कनकेव लेंस में क्या होगा, या फिर मैंने दूसरा बात क्या कहा, या तो फोकस से पास करेगी या फोकस को डायरेक्ट करेगी, यानी कि फोकस के दिशा में अगर गिरती है लाइट, देखो यहाँ पे ऐसे गिरा, नहीं ऐसे गिरा, तो फोकस को ये डायरेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कर रही है ना फोकस को, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो है ये किधर चला जाएगा जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर कोई लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, या फिर लाइट अगर फोकस पे नहीं गिर के फोकस को डायरेक्ट करती है, फोकस को डायरेक्ट करती है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, पर ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने रास्ते से डेविएट हो गया। यस और नो? क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेंज है और ये कन्वर्जिंग रेंज है। यस और नो? ध्यान रखिएगा। इस बात को लिखना चाहो तो लिख दे, लिखना है क्या तीसरा पॉइंट? Third point you can write, a ray through the focus or directed towards the focus, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ए रे थ्रू द फोकस, यानी कि रे जो है फोकस से गुजरती है, तो देन आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, after refraction ray will be parallel to principal axis, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है।
समझे? कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। अरे समझे बात को? हाँ नेगेटिव, देखो ना नेगेटिव था ना इसमें मिटा दो इसको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस, ओके, और ये दिया हुआ है, कह रहा है कि u का वैल्यू जो है +30 है सेंटीमीटर, और f का वैल्यू जो है वो है आपका +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड इमेज फॉर्मेशन, फाइंड इमेज फॉर्मेशन। सिंपल है, कैसे करेंगे, अभी पढ़े थे 1/v - 1/u = क्या होता है, 1/f, क्या होता है 1/f। तो v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू ऑलरेडी कह रहा है +30 है, फोकल लेंथ कह रहा है 10 है, तो 1/v = कितना हो जाएगा 1/10, और ये आएगा तो 1/30, सॉरी 1/30 कितना हो जाएगा जी 1/v = एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, दैट इज 3 + 1 4/30, सो v = 30/4, v = क्या हो जाएगा 30/4 हो जाएगा, 4 7 जा 30 28, 4 7 जा 28, और क्या हो गया आपका, ये हो गया बच गया 2 0, 4 5 जा 20, 7.5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो v = 7.5 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और हम मिलते हैं, ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट में।